मैं डॉक्टर राहुल बाली, खबर नेशनल टाइम्स से आज आपके साथ में कांग्रेस जनता पार्टी के एजिटेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जब से ये एजिटेशन शुरू हुए तब से कई सवाल में ये उनके ऑर्गेनाइजर घिरते चले जा रहे हैं। जब से ये जंतर मंतर पे वांगचू जी बैठे हैं हंगर स्ट्राइक के ऊपर, तब से भी बहुत सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। और ये सवाल ऐसे हैं कि हर देश के नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी अन्ना जैसी मूवमेंट बनती जा रही है? क्या ये 2029 की इलेक्शन की तैयारी है? क्या ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो कि हमारे स्टूडेंट्स का समय जो है वो बर्बाद कर रही है? क्या सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने से क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसमें सुधार आ जाएगा? क्या इनका 1 पॉइंट एजेंडा जो है हमारे देश के लिए घातक साबित होगा या सही साबित होगा? ऐसे सवाल जो है बहुत सारे हर नागरिक के दिमाग में आ रहे हैं। जब से ये एजिटेशन शुरू हुआ है तब से हमने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैं खुद 3-4 बार वहाँ गया हूँ और लोगों से मैंने इंटरव्यू किया है और मैंने देखा कि वहाँ जो है 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं और बाकी अन्य स्टेटों से हैं जो कि परमानेंटली वहाँ बैठे हैं। वो उनको खाना पीना रहना वो सारा कुछ जो है कोई ना कोई उनको फीड कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल चंद्रशेखर आजाद जी भी वहाँ आए थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी ये सपोर्ट दी है कि हम 20 जुलाई को बहुत बड़ा जो एजिटेशन जो है एजुकेशन मिनिस्टर को घेराव करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को घेराव करेंगे, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टेज के ऊपर इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है। संजय सिंह, जोगिंदर यादव और आपके बहुत कुछ सेलिब्रिटीज़ और कुछ ऐसे सिंगर जिनको समाज ने कभी सुना नहीं, वो भी इस स्टेज के ऊपर अपना जो है दोबारा से नाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जैसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनकी गाड़ी में तेल जो है वो कोई और पार्टी भर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर राजनीतिक में ऐसा होता है। ये चीज़ें कांशीराम जी के साथ भी हुआ करती थी। जब कांशीराम जी नए नए पॉलिटिक्स में आए थे तो तब जब उनकी तस्वीरें मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी के साथ और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ छपती थी, तो तब भी लोग जो स्कॉलर थे दलित समाज से वो इस चीज़ को बहुत डीपली समझ रहे थे कि इनके पीछे कौन है और क्या मकसद है। वो आज वही बात चंद्रशेखर के साथ हो रही है। मैं वापस आता हूँ ये कांग्रेस जनता पार्टी के एजिटेशन के ऊपर। आज वांगचू जी की जो है तबीयत खराब हो रही है और लोग गुहार लगा रहे हैं कि कहीं वो मर ना जाएं। तो क्या उनके मरने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? क्या एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद ये जो लीकेज है वो बंद हो जाएगी? ये सवाल जो है हर आदमी के दिमाग में चल रहा है। अब यहाँ तक कांग्रेस जनता पार्टी का है, मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके ने बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेज के ऊपर आप देखिए कि बाबा साहब और गांधी की फ़ोटो दोनों एक ही फ्रेम में जोड़ के उन्होंने रखी हुई है। अब मेरे सवाल दीपके से ये है कि गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर क्या मेल है जो उन्होंने एक ही फ्रेम के अंदर गांधी और अम्बेडकर को वहाँ स्टेज पे रखा हुआ है। गांधी हमेशा ही डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ थे। सेपरेट इलेक्टोरेट देख लीजिए और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गांधी और नेहरू ने पूरी तरह बाबा साहब को फेल करने की कोशिश की है। तो अभिजीत दीपके ने मुझे लगता है कि अमेरिका में रह के भी कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। अगर वो बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ लेते तो शायद ये स्टेज के ऊपर गांधी और अम्बेडकर की एक ही फ्रेम के अंदर फोटो वो कभी नहीं लगा सकते। दूसरे जो राजनीतिक लोग जैसे जोगिंदर यादव हैं
जोगिंदर यादव भी यहाँ स्टेज पे पहुँचे, उन्होंने भी लंबा चौड़ा भाषण दिया। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 11 से लेके 2013 तक, 2011 से लेके 2013 तक वो यूजीसी के चेयरमैन, यूजीसी के मेंबर थे। अब मेरा सवाल उनसे पूछना ये है कि जोगिंदर यादव ने अपनी टेन्योर के अंदर कितने SC ST को जॉब दिया, क्योंकि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन कोई SC ST के लिए या OBC के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते, जबकि ये पावर में भी होते हैं और यूजीसी के मेंबर में भी रहे हैं, NCT की किताबें भी देखते रहे हैं। तो इनसे मेरा सवाल ये है कि वो एक बार जनता को ये बताएं कि अपने टेन्योर के अंदर उन्होंने SC ST OBC कितने लोग यूनिवर्सिटियों में और यूजीसी के अंदर, बहुत बड़ा स्टाफ है यूजीसी के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो दिल्ली के अंदर है, बहुत बड़ा संख्या में स्टाफ है, उसमें कितने दलित भरे, कितने ST भरे और कितने OBC भरे। दूसरी तरफ मैं आता हूँ प्रोफेसर रतन लाल को। रतन लाल जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे स्टेज के ऊपर। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने ये गांधी और अम्बेडकर की तस्वीर जो एक ही फ्रेम के ऊपर स्टेज के ऊपर, उसको नहीं देखा क्या? अगर देखा है तो फिर इग्नोर किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांधी ने जितना भी बाबा साहब का विरोध किया है, जिसके वजह से आज जो हमारे हक हैं वो पूरे नहीं मिल पाए, इसलिए बाबा साहब को हमेशा ही तकलीफ देने में गांधी और नेहरू हमेशा आगे रहे। और वो बात करते हैं कांग्रेस ने रिजर्वेशन दे दी, कांग्रेस ने जो है नौकरियां दे दी, ये सारा कुछ जो है अब पॉलिटिकलाइज स्टेज हो गया है। ये अब स्टूडेंट एजुटेशन नहीं रहा है, इनका मकसद जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था और बाद में केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए, ऐसा ही ये 2029 में करने जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये CGP जो है वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी और इसके अंदर जो है अभिजीत दिपके जैसे लोग वो पिट्ठू बन के रह जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, अपनी कोई सोशल ग्राउंड नहीं है, अपनी कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, अपना इनका कोई बेस नहीं है, जिसकी वजह से ये राजनीति के अंदर कामयाब हो सकेंगे। लेकिन ये है कि बड़े बड़े लोग जो है इसको पार्टी को फिर चलाएंगे, इनको झंडे दे के सड़कों पे भेजेंगे, ताकि मतलब ये जो है कि खुराफात करते रहें और हमारे देश के स्टूडेंट्स का मैक्सिमम जो है टाइम जो वेस्ट करें। बाबा साहब ने संविधान बना के हर आदमी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का वो हक दिया है। हर आदमी को ये हक है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाने के बाद अगर वो वहाँ जाके उनको भी नहीं मिलता है तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट से और सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके उसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब से ये एजिटेशन शुरू हुआ है, हमने ये देखा वहाँ जाके पर्सनली हमने देखा कि बहुत सारे तमाशबीन लोग हैं स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, जिनका कोई समाज के अंदर अब नामो निशान नहीं रहा। वो आके भाषण दे रहे हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ये टीवी के ऊपर आ जाएं और आके फिर हमारा कोई ना कोई सेलिब्रिटी, उनको कोई काम मिल जाए, यहाँ कोई सिंगर है उसको कोई गाना मिल जाए। ये हालत है CGP के प्रोटेस्ट की। मैं अपने देश के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं खुद PhD हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, मैंने इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझा है। मेरी बेनती और मेरी अपील है हमारे देश के स्टूडेंट्स को कि वो जल्द से जल्द इस यहाँ से हटें और जो है ये जो डिमांड इनकी है कि रेजिग्नेशन करें और सारा सिस्टम जो है ठीक हो जाएगा, ये डिमांड मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जो डिमांड वो रेजिग्नेशन नहीं देते उनके ऊपर प्रेशर यही होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो चिट्ठी पत्र के माध्यम से हो, कि लीकेज को बंद किया जाए और स्टूडेंट के फ्यूचर को देखा जाए, तब जाके ये बात बनेगी। अगर आपने उनका रेजिग्नेशन ही ले लिया तो फिर तो वो हाथ धो लेंगे, फिर तो वो कहेंगे अब तो मैं सीट पे नहीं हूँ, फिर आप काहे के लिए मेरे लिए आप मुझे कह रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि लीकेज बंद होनी चाहिए, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो रहा चाहिए।
तो जो आज कुछ भी जंतर मंत्र के ऊपर चल रहा है, सरकार को जल्दी से जल्दी इसको बंद कराना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टूडेंट मूवमेंट नहीं रही है, अब ये पॉलिटिकलाइज हो गया है। बहुत सारे नेता जो है वो आ रहे हैं उस स्टेज के ऊपर और अनशन बकवास सब कुछ बोलते चले जा रहे हैं। उनसे उनका जब वो पावर में होते हैं तब तो दलितों के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, जब वो पावर में होते हैं तब वो एससी कमीशन के अंदर जाके कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाते हैं जो कि संविधान के अंदर लिखा है कि एससी कमीशन की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में अंदर हर साल डिस्कस होनी चाहिए। तो ये जो बहरूपे लोग हैं जो अपनी सत्ता जो है वो अपनी जो है ग्राउंड है वो समाज के अंदर से खो चुके हैं, इसलिए ये उस स्टेज पे जाके अनशन भाषण देते हैं, बकवास करते हैं और जो है दलितों को भड़काने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीतिक लोग जैसे जैसे वहाँ जाएंगे ये सीजेजे पार्टी का कोई जो है लेवल ऊपर उठेगा, बल्कि वो नीचे ही गिरते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, खुद पर्सनली वहाँ जाके देखा है कि जितने भी राजनीतिक लोग आ रहे हैं वो डिफरेंट पार्टियों से हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा उस स्टेज से चलाते हैं। अभिजीत के जैसे आदमी को जिसने बाबा साहब को नहीं कभी पढ़ा, वो आज गांधी और अंबेडकर की एक ही फ्रेम में फोटो रख के बैठा, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। तो इसलिए आज जो है सरकार को मेरी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इनको वहाँ से हटाएं और जो है जो लीकेज है वो बंद होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम एक क्रिएट किया जाए कि जहाँ बच्चों के कैरियर का कोई भी वो तबाही ना हो और उनको पूरा मौका मिला जाए, और जो भी लीकेज की वजह से बच्चे जो है एग्जाम में रह गए हैं सारी फीसें गवर्नमेंट जो है वो बेयर करे, और फिर उसके बाद जो है इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया जाए कि कोई भी क्लर्क हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई पॉलिटिशियन भी हो, वो कभी हिम्मत ना कर सके कि ऐसी कोई सिस्टम के अंदर लीकेज हो। जय भीम, थैंक यू सो मच।